नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ी वेब स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ साहिल चौधरी और मैं अभी बैजनाथ नगरी में मौजूद हूं और मेरे दाएं तरफ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिनको आप ज़रूर पहचानते होंगे। कई गाने इनके आपने सुने होंगे, खूब चर्चाओं में रहते हैं और यूट्यूब में इनके कई गाने जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। मिलते हैं उनसे, उनकी इस जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्या कहना है उनका, और सभी दर्शकों को हम उनके कुछ अनोखे टिप्स भी बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी। सबसे पहले कागूराम ठाकुर जी, आपका स्वागत है पहाड़ी वेब स्टूडियो में और बैजनाथ शिव नगरी में आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं पहाड़ी वेब स्टूडियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे इतने खूबसूरत दर्शकों से रूबरू करवा रहे हैं। और थैंक यू सो मच आपका भी साहिल चौधरी जी जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी की बात करें तो किस प्रकार से आपकी जर्नी जो है इस सिंगिंग लाइन में शुरू हुई थी? कहाँ से आपको मोटिवेट होके एक प्रेरणा मिली कि मुझे इसी लाइन में जो अपना फ्यूचर है वो बनाना है? स्कूल टाइम से, जब मैं 3rd क्लास में था तब से जो स्कूल की कल्चर एक्टिविटी होती हैं मैंने उन पे भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में जो भी स्कूल के कल्चर प्रोग्राम होते थे तो मैं जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय हर एक उसमें भाग लेता था और हम अपने स्कूल के लिए अच्छा नाम लेके आते थे। तो उसके बाद जो मेरे टीचर हैं वो मुझे बोलते थे कि तू इसी लाइन पे जाना, और बस उनके प्यार और आशीर्वाद से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे और मेहनत करते रहेंगे। मैं सर आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा कि सबसे पहला शो आपने किया होगा, उस समय इतनी ऑडियंस नहीं होती थी। आज के टाइम में आपकी ऑडियंस देखी जाए तो पूरे पंडाल जो हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में पंडाल जो है वो भरा रहता है। क्या कहना चाहेंगे तब के दौर में लेकर आज के दौर तक? नहीं, उस टाइम भी जितने भी लोग होते थे तो लगता था कि यही दुनिया है जी। फिर धीरे धीरे जैसा जैसा काम बढ़ता गया तो चाहने वाले भी बढ़ते गए, तो अब खुशी होती है। तो पर अब जी नहीं भरा, यूँ लगता है कि और मेहनत करेंगे और आगे अच्छा करेंगे और लोगों की उम्मीदों पे और अच्छा उतरेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे मेरा हर जगह शोज़ होते हैं, चाहे वो जम्मू हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल, तो खैर मेरा अपना घर ही है। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे खूब प्यार आशीर्वाद मिलता है और मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलता रहे। सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने बताया कि हिमाचल हमारा घर है, हिमाचल के ही हम कहाँ के रहने वाले हैं? आप दर्शकों को बताया जाए कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे मतलब आपके शो जो हैं इतने हिट होते जाते हैं लगातार? मैं चंबा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा साव क्षेत्र का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं चंबा टाउन में मैं मतलब सेटल हो गया हूँ हरदासपुरा में, और मैं चंबा में रहता हूँ। वैसे तो मैं चंबा से हूँ लेकिन मेरा ठिकाना हिमाचल के हर एक ज़िले में, आप तो देखते हैं आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, और तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन वैसे मेरा जो प्रॉपर वो है वो चंबा में है। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपके शो लगातार होते हैं, हमने देखा है कि आप अपने सोशल मीडिया में भी कई पोस्टें डालते हैं शो की, लगातार 30-30 दिन भी आपके लगातार शो होते हैं। कैसे मैनेज कर पाते हैं आप उन दिनों को? बस अब यही सोचते हैं कि वक्त इसको संभालो। 30-30 दिन तो क्या, 30 दिन में हमारे कभी 33 प्रोग्राम भी हो जाते हैं, एक दिन में 3 प्रोग्राम निकल जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, 2016 में मैंने 309 कार्यक्रम किए 365 दिनों में। बाकी अब तो चलो, बाकी अदर जो ये जैसे एक साल के अंदर मतलब सीधी सी बात है क्लियर कि 200-250 कार्यक्रम मेरे निकल जाते हैं, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो माता की चौकी हो, बाबा की चौकी, चाहे वो स्टेज शो हो, चाहे वो मैरिज शो हो। तो मैं हर एक तरीके के मैं कार्यक्रम करता हूँ, तो इन सब को मिला के मेरे एक साल के अंदर 200-250 के करीब मेरे जो है अपने कार्यक्रम निकल जाते हैं। काकूराम ठाकुर जी, हमने देखा भी है और सुना भी है कि आपको कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल, स्टेट लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल के अवार्डों से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। किस प्रकार की उस टाइम जर्नी रही थी जब आपको इस ऐसे लेवल पे आपको सम्मानित किया गया था? कैसा प्राउड मोमेंट था आपके लिए? कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो अवार्ड की बात रही तो जैसे मुझे हिमाचल का बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, हिमाचल की आवाज़, और बहुत इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि अब नाम तक भी याद नहीं है, पर चलो थैंक गॉड कि
आप लोगों ने और जिन्होंने मुझे अवार्डों से सम्मानित किया है उन लोगों ने इस लायक समझा, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं, तो हम और अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे और आगे और अवार्ड भी लेंगे। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो पत्नी माता रानी ने कहाँ तक पहुँचाना है। मैं तो खुश हूँ, जो मुझे मिल रहा है आज की डेट में, मैं तो इसी में भी खुश हूँ। काकूराम ठाकुर जी, अगर हम जानना चाहें कि आपकी पहली एल्बम जो रिलीज़ हुई थी, दर्शकों का आपको प्यार जो है दर्शकों को मिला था आपका, तो किस प्रकार की जर्नी उस समय रही थी, क्या दौर था, आप किन दौरों से गुजरे थे और पहली एल्बम जो है थी वो आपने रिलीज़ की थी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 2009-10 में मैंने अपनी पहली एल्बम रिकॉर्ड कर दी थी। तब मैं 2010 में मुंबई में गया था मैं, तो वहाँ पे मेरा कुछ नहीं बना। उसके बाद मैं वापस फिर दिल्ली में आया, दिल्ली नद म्यूज़िक प्रोडक्शन के साथ जुड़ा। अपनी बॉलीवुड सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर शंकर सानी, उनके साथ मेरी जो है पहली एल्बम लॉन्च हुई। उसके बाद फिर मैं जागरण करना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक पहाड़ी एल्बम निकाली, दिलदारा। फिर उसके बाद बहुत, अब तो 80 के करीब जो मेरी एल्बम जो है मार्केट में आ चुकी है। उनमें से कुछ हिट भी हैं, सुपर हिट भी हैं, कुछ फ्लॉप भी हैं। तो बस लोग सुनते हैं हर एक। मैंने पंजाबी भी निकाली हैं, मैंने पहाड़ी भी निकाले हैं, लोअर हिमाचली के भी निकाले हैं, अपर हिमाचली के भी निकाले हैं, मैंने ट्रेडिशनल भी निकाले हैं। मैंने जो जो लोगों का टेस्ट जी था वो सब कुछ मैंने निकाला है। अगर परिवार के बारे में जानना चाहें, दर्शक आपके परिवार के बारे में जानना चाहें, कौन कौन आपके परिवार में है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे माता पिता जी हैं जी और मेरी वाइफ है जी मेरे 2 बच्चे भी हैं जी। और उनमें से एक जब आपने वाइफ कहा तो काफ़ी हंसे आप, क्या कहना है, क्या है कुछ इस हंसी का राज क्या है? नहीं, अच्छा लगता है अपने परिवार को देख, अपने बच्चों को, तो इस करके। अगर जिस प्रकार से हम परिवार की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि जिस प्रकार से आपके शो जो हैं वो स्टेज पे होते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे, तो कभी किसी लड़की का आपके लिए प्रपोज़ आया हो पीछे से सामने आके, या फिर स्टेज पे कभी किसी लड़की ने आपको प्रपोज़ किया हो? शादी के टाइम जब आपकी शादी हो गई थी तभी की बात करें या शादी से पहले की, तो ऐसा कोई मोमेंट हो आपका? चलो, प्रपोज तो आते रहते हैं जी तो ये इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। कुछ लोग तो अभी भी होते हैं, तो उनको जैसे पता चलता है कि मेरी शादी हो गई है जी तो वो गालियाँ निकालते हैं फिर जी कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी शादी करने की। तो पर है कि चलो, मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ और मैंने टाइम से शादी कर ली और मैं खुश हूँ। मतलब अगर हम आपके एक मूवमेंट के बारे में जानना चाहें, दर्शक जानना चाहें कि जो अभी तक आपको जो है वो प्रेरित करती है इस लाइन में या फिर अदर लाइन में, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, स्टडी लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, ठीक है, तो आपको कोई ऐसी मूवमेंट या गाने जब कर रहे हो, कोई ऐसी मतलब बात हो जो दर्शकों को आप बताना चाहें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले हुआ होगा, तो अब तो कुछ नहीं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जॉब है अब, मुझे फील होता है और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छा करूँ और बेस्ट करूँ और मैं करता रहूँ जब तक इस दुनिया में कुछ ना कुछ करता रहूँ, क्योंकि कलाकार जो एक अमर है जी। मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊँगा तो फिर मैं जो मेरे चाहने वाले उनकी नज़रों में मैं ज़िंदा रहूँगा और मैं उनकी नज़रों में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। बाकी तो कर्म की बात, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम अच्छे से काम मतलब लोग याद रखेंगे। बाकी तो लेके कोई कुछ नहीं जाएगा, वो तो एक सच्चाई है, जीना झूठ है, मरना सच है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग मुझे ऐसे प्यार और आशीर्वाद देते रहें। जी। अगर हम आपके गानों की बात करें, जिस प्रकार से आपकी जर्नी रही है, तो सबसे फेमस आपका गाना अभी तक का, जितने भी आपने गाने गाए हैं, सबसे हिट गाना जो है जिसको काफ़ी प्यार जो है दर्शकों का मिला हो, कौन सा रहा है? और दर्शकों के सामने कुछ सुनाना चाहेंगे उस गाने को? मैक्सिमम मेरे गाने ना कोई सुपर डुपर हिट गया ना कोई फ्लॉप गया, मेरे गाने हिट ही रहे मैक्सिमम। जितने मेरे गाने मिलियन में हैं, चाहे वो बिमलो कमलो हो, एक कुड़ी जम्मू दी हो, चिंग फुंगली हो, फुकिया तू हो, फिर जो भी है, मतलब मुझे अपने गानों के इतने सारे नाम याद नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सारे मिलियन में है मैक्सिमम और मैं संतुष्ट हूँ, मतलब मैं खुश हूँ कि बस ऐसे ही चलते रहें धीरे धीरे। फिर जैसे अभी टी सीरीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो टी सीरीज़ से अभी गाना आ रहे हैं मेरे, आए भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कभी टी सीरीज़
के लिए सोचता था काम करने के लिए, आज उनका खुद टी सीरीज़ का मुझे ऑफ़र आया काम करने के लिए उनके कोऑर्डिनेटर द्वारा, तो मुझे अच्छा हुआ, खुशी हुई। और करेंगे हम काम, और भी बहुत अच्छी अच्छी हिमाचल की ऐसी कंपनी है, हिमाचल की, नॉर्थ इंडिया की, जिनके मुझे काम करने के ऑफ़र आए, उनके लिए भी मैं काम करूँगा। जी, कोई एक ऐसा गाना हो जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें, जो आपका सबसे प्यारा फेवरेट गाना हो? यस, मेरे एक गाना आया था फुक्या तू, वो सुना देता हूँ। जी। ठीक ठीक दसिया सजनी तू मेरी ये प्यार किन्ना कर दी, उची उची रिड़ियाँ पत्थर ज चमके, खड्डा विच चमके पानी। जी। तो जिस प्रकार से लोगों का प्यार और लोगों का स्नेह जो है काकूराम ठाकुर जी को मिलता रहता है, तो उसी वजह से जो हैं ये आगे आने वाले समय में भी अपने गाने जो हैं निकालते रहेंगे और दर्शक जो हैं ऐसे ही प्यार इनके गानों में बनाए रखेंगे। काकूराम ठाकुर जी, अगर हम बात करें आपके इस सिंगिंग की, तो काफ़ी स्टेज पे हमने देखा है आपको, लाइव भी देखा है हमने आपको, तो इतनी एनर्जी आती है, डांस करते हैं आप, नाचते गाते हैं और दर्शकों को भी झुमाते हैं। कैसे इतनी एनर्जी आती है, किस प्रकार से आपकी ये मतलब एनर्जी जो है वो जागृत होती है कि सभी दर्शकों को आप झूमने पर मजबूर कर देते हैं? ये सब दर्शकों को और आप भाई लोगों का प्यार आशीर्वाद है, क्योंकि जब मैं स्टेज पे एंट्री करता हूँ तो सभी दर्शकों का फेस जो है खिल जाता है मुझे देख कर। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों होता है, जब उनका फेस खिलता है तो मुझे एनर्जी, अपने आप एनर्जी आती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाह इतने खूबसूरत लोग मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं, बस उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए। और क्योंकि एक बात और कि जब हमें किसी प्रशासन ने, DC, SDM ने या कमेटी ने या किसी ने भी हमें बुलाया, तो वो जो लोग वहाँ पे बैठे उनका मनोरंजन करने के लिए बुलाया है। तो हम चाहते हैं कि चाहे हम अपना मजाक बनाएं लोगों के सामने, चाहे कुछ भी करें, बस लोग एंजॉय करना चाहिए, वो मनोरंजन करना चाहिए, चाहे वो कॉमेडी करें, बस लोग खुश होने चाहिए। तो मेरी यही दिल में भावना है कि वो स्टार्टअप नहीं रखने के आए हा हो फाँ फूँ के और गए, अपने लगाव से, रूह से काम करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हम तो अपनी धुन में मस्त हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोग भी हमारे साथ मस्त हो जाते हैं। माता रानी और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। काकूराम ठाकुर जी, हमने काफ़ी आपकी टैगलाइन जो है सोशल मीडिया पे सुनी है और अक्सर हमने लाइव भी सुनी है कि आपको जो है जब आप स्टेज पे आते हैं तो लोग कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल आ गया। तो ये टैगलाइन आपको कहाँ से मिली? जब मैं छोटा सा हुआ करता था तो एंकर थे शिमले से राजकुमार जी, छाबड़ा जी, तो उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस देखे, तो तब से उन्होंने मेरा नाम छोटा पैक बड़ा धमाका डाल दिया। हर जगह मुझे छोटा पैक बड़ा धमाके से, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है और देखने में भी मैं हल्का सा हूँ, और मैं रहता भी ज़्यादा साइलेंट ही हूँ, चुप ही रहता हूँ मैं ज़्यादा अपनी मतलब पर्सनल लाइफ में। तो जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं अपनी फुल जो एनर्जी मैंने सेव की होती है उसको मैं निकालता हूँ। तो जब लोग मुझे बैक स्टेज देखते तो बोलते हैं अरे क्या करेगा, या जो भी होता है, या बोलते कितना और मासूम सा है। और जब मैं स्टेज जाता हूँ तो उसके वापस आता हूँ, भाई बोलते आप देखने में कुछ और करने में कुछ और है, वही लारा किस और पास से, इशारा किस और पास से। हाँ, तो उस करके मुझे छोटा पैक बड़ा धमाका का नाम दिया गया है। वो तो बस लोगों का प्यार और मुझे भी खुशी मिलती है। जी हाँ जी। अगर हम बात करें तो आज आप यहाँ पर 2023 जो है वो लगा हुआ है और शिवरात्रि के कार्यक्रम में आप यहाँ पर पहुँचे थे। कैसा आज का कार्यक्रम आपका ये रहा? बहुत आनंदित कार्यक्रम रहा। बाकी उसका फीडबैक तो आप लोग देंगे, क्योंकि आप लोग में भी प्रेजेंट थे, आप लोग भी अपनी फीडबैक दीजिएगा, आप लोगों को कैसा लगा। जी बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें काफ़ी अच्छा जो था इनका कार्यक्रम आज का लगा, और कई लोगों से भी हमने यही सुना कि काफ़ी हिट सुपर डुपर हिट शो जो था वो काकूराम ठाकुर जी यहाँ से करके चले गए। तो ये थे हमारे साथ काकूराम ठाकुर जी। ऐसे ही इनके अनेक गानों को और आने वाले गानों को जो है वो सभी दर्शक प्यार बनाए रखें और काफ़ी इनके गानों को शेयर करें, हिट करें, क्योंकि उभरते कलाकार हैं, उभरते नहीं कहना चाहेंगे, कलाकार हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना मुकाम जो है सिंगिंग लाइन में हासिल किया है, नेशनल इंटरनेशनल शो जो है ये कर चुके हैं, तो और भी इनके आने वाले गाने जो हैं उनको प्यार जो है दर्शक बनाए रखें। अंत में काकूराम ठाकुर जी, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो पहाड़ी वेव स्टूडियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे लाइक समझा और इतनी प्यारी ऑडियंस के साथ रूबरू किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे आप यूट्यूब चैनलों को सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को भी शेयर करना और अपना आशीर्वाद
पहाड़ी वेव स्टूडियो को भी देते रहना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी, धन्यवाद।